नमस्कार दोस्तों, मैं लेके चलती हूँ आपको प्यारे से सफ़र में हमारे हमसफ़र के साथ। ये थे हमारे पतिदेव जिनको हमें कैमरे में रिकॉर्ड करना बेहद ही पसंद है। पता नहीं आज वो कैसे खुद की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, तो ये मेरा हमसफ़र है। अभी हम निकलते हैं अपनी जर्नी की तरफ। एक ऑटो करते हैं हम। कड़कड़ाती ठंड में हम दोनों ही पैक थे। ये मैं एकदम पूरा सब कुछ ढकी हुई। हम पहुँचते हैं अपना रेलवे स्टेशन इतने सारे लगेज के साथ और इतनी ढकी मुदी मैं कि मुझे कहीं से ठंड लग नहीं जाए इतने लगेज के साथ। और ये हमारे पति हमारी जिम्मेदारियां शेयर करते हुए लगेज लिए हुए ये हमने घंटों जब व्यतीत कर लिया है स्टेशन पे। लोगों को आते जाते देखते रहे, हम देखते रहे, बट हमारी छुक छुक ट्रेन अभी तक नहीं पहुंची थी स्टेशन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा लेट थी। दूर से हमको हमारी छुक छुक दिखती है, हम बहुत ही खुश हो जाते हैं, हमारी दिल की धड़कनें तेज़ होने लगती हैं कि अरे वाह, फाइनली ट्रेन आ गई और हम उसमें बैठेंगे, हम पहुँचेंगे जहाँ हमें पहुँचना है। ये मैं भी नहीं बताऊँगी मैं कहाँ जा रहे हैं। एंड ये हम अपने ट्रेन में बैठ के मस्ती करते हुए, देन मस्ती करते करते हम थोड़ा बोर हो गए, तो मेरा काम था, मुझे नेल पेंट लगाना था, तो मैंने नेल पेंट लगाई अपनी, जो कि लड़कियों का फेवरेट काम होता है। एंड मैं करके बस ये घोड़े बेच के सो रही थी, जिसको मेरे पति ने रिकॉर्ड कर लिया। ये हम पहुंचते हैं भाई, हमारी ट्रेन इतनी ज़्यादा लेट हो चुकी थी। ट्रेन हमारी 2 बजे पहुंचनी थी, जो कि हमारी 5 बजे पहुंची दिल्ली। इसीलिए हम पहले ही फरीदाबाद में उतर गए थे। वहाँ से हमने कैब करी। इतना तो चलो मैं बता देती हूँ कि हम जो है एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और वहाँ से हमारी फ़्लाइट थी। बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। हमने फरीदाबाद में उतर के वहाँ से कैब करी। कैब वाले भैया को परेशान किया, उनको लेकर हम चलते हैं। एक्चुअली उनकी वजह से हम एयरपोर्ट पहुँचते हैं, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है वो हद से ज़्यादा लेट हो गई थी। और सर्दी के टाइम पर ट्रेन कितनी लेट होती हैं। हमने शताब्दी ट्रेन से था हमारा रिजर्वेशन, स्टिल इट वॉज सो लेट। हमें ये लग रहा था हमारी फ़्लाइट छूट ना जाए कहीं, और फिर हमने जो प्लान किया है वो सब बेकार हो जाएगा। बट माई हस्बैंड वॉज लाइक कि कुछ भी हो जाए, हम अपने डेस्टिनेशन पर तो आज पहुँचेंगे ही पहुँचेंगे, चाहे हमें सेकंड फ़्लाइट क्यों ना करनी पड़े। सो दैट टाइम आई वॉज वरीड कि नहीं, यही फ़्लाइट हमें मिल जाए, अदरवाइज़ हमारा बुकिंग का पैसा एंड वहाँ पे जो हमने बुकिंग की हुई थी उसका पैसा सारा हमारा वेस्ट हो जाता। बट बाय गॉड ग्रेस हम टाइम पर पहुंचते हैं। प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। हमारा ये छोटा सा जो सफ़र है वो बस अभी कंटिन्यू चल रहा है। और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा सर्दी थी। उधर दिल्ली की ठंड तो कैसी होती है सभी को पता है, लाइक आपकी हड्डियाँ, आपका एक एक शरीर जमने लगता है, इतनी सर्द होती है। बट हम उस टाइम कार के अंदर थे तो हमें ज़्यादा फील नहीं हुआ। और ये हम एयरपोर्ट पहुँचते हैं एंड ये हमारे पति देव लाइन में लगे हुए हैं चेकिंग के लिए। जैसे कि मैंने बताया, मुझे रिकॉर्ड करना उन्हें बहुत पसंद है, तो हमने ये अपना बाहर एंट्री लिया एंड देन हम अंदर पहुँचते हैं। हमने चेक इन किया एंड हम अपने लॉन्च की तरफ अपना लगेज वगैरह चेक करा के बढ़ते हैं, क्योंकि हमें बहुत ही तेज़ से भूख लगी हुई थी। 2 बजे हमारी ट्रेन पहुंचने वाली थी, जैसा कि हमने बताया, और वो लेट हो गई थी, तो हमने कुछ भी नहीं खाया पिया था। जो मम्मा ने घर से बांधा था थोड़ा सा, बस वही खाया हुआ था। तो हमने ये लॉन्च पे, मेरा जो पति हैं वो लाइन में लगे हुए हैं और देख रहे हैं कि डोमेस्टिक इंटरनेशनल कौन सा कार्ड यहाँ पे वर्क करेगा, सो दैट कि हम ठूस सकें। हमने ठूसने के बाद हम ये पहुँचते हैं बस में। ये बस हमें हमारे जो विमान है वहाँ तक पहुँचाएगी। मेरा भी पहली बार एक्सपीरियंस था, तो मैं भी यही सोच रही थी कि बस से हम कहाँ तक जाने वाले हैं, ये हमको कहाँ ले जाएगी, क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं था। कि हाँ, ये पता था कि एयरपोर्ट पे ऐसे चेकिंग होती है, ये सब होता है, बट ये नहीं पता था कि आप पहुँचते हो फिर आपको बस से रनवे तक लेके जाते हैं। इट वॉज़ माई फ़र्स्ट एक्सपीरियंस कि मैं फ़्लाइट में बैठ रही थी, तो थोड़ा सा डर भी था, एक्साइटमेंट भी था। डर इस बात का बोलते हैं, वॉमिटिंग होता है, नौसिया होता है ये। और अभी हम अपनी फ़्लाइट के पास पहुंच गए हैं। हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करा है, जो कि हर कपल का वो ड्रीम होता है पहली बार जब फ़्लाइट में बैठते हैं। एंड देन गार्ड्स बोलते हैं कि जल्दी जाइए, लेट हो रहा है, तो फिर मैं भागती हुई अपनी फ़्लाइट की तरफ जाती हूँ।
एंड बस यहाँ पर हम जाते हैं, फिर मैं वेट करती हूँ कि ये कब आसमान में जाएगा। और आपको पता है जब आप पहली बार बैठोगे तो आप एक्सपीरियंस करोगे, आपको लगेगा कि कभी आसमानों में जाए। और विमान उतना ही लेट करता है क्योंकि वो रनवे पे ही इतनी बार घूमता है ना कि आपको लगता है कि अरे अभी ये जाएगा, और वो वहीं पे घूमता रहता है। तो फिर आपकी ना एक वो टूट जाती है एक्साइटमेंट जो होती है ना कि अरे यार ये कब जाएगा आसमान में, कब जाएगा, मैं कब जाऊंगी बादलों में। तो ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हो रहा था। और सबसे अच्छी बात है कि हमें विंडो सीट मिल गई थी। हमारी विंडो सीट थी नहीं, बट एक जो वहाँ पे लेडीज़ थी जिनकी विंडो सीट थी, उन्होंने हमसे एक्सचेंज कर लिया था। ऐसा भी होता है कि अगर आप पेमेंट करके भी नहीं लेते हो ना, और अगर किसी को अपनी फैमिली के साथ बैठना होता है तो वी कैन लाइक दे कैन एडजस्ट विद यू और यू कैन एडजस्ट विद देम। सो बस हमें हमारी विंडो सीट मिल गई थी। अभी विमान हमारा धरती पर ही था। धीरे धीरे अब वो जो है ऊपर आसमान की तरफ बढ़ रहा था। हमारी धड़कनें भी तेज़ हो रही थी कि हमें अब चक्कर आने वाला है। और मैं तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करूँ, ये हमारा विमान बादलों में खोता हुआ, और मैं बादलों में, ये धुआं, ये एक्सपीरियंस इतना अच्छा होता है ना गाइस कि मैं बता नहीं सकती। शायद अब मैं सेकंड टाइम फ़्लाइट में बैठूँ तो मुझे ऐसा ना लगे, बट जब मैं फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट में थी ना तो लाइक हमारे जो अगल बगल वाले भी होंगे ना, वो भी यही सोच रहे होंगे कि ये कपल पहली बार बैठ रहा है और दे आर वेरी गंवार। क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट था देखने का बाहर के फ़्लाइट में बैठ के कैसा लगता है, कैसा दिखता है, सब बादल कैसे दिखते हैं, हम बादलों को फाड़ के उसमें अंदर हैं, और यहाँ से हमें सूरज चंद्रमा सब पास दिखेगा। आई नो आई एम वेल लिटरेट, बट एक होता है ना आपके अंदर एक चाइल्डिश बेबी होता है। सो बस मेरा भी वही था। तो मैं अपने हस्बैंड से सारे क्वेश्चंस कर रही थी कि ये यहाँ पे हम ऐसे हैं। मुझे बहुत डर भी लग रहा था क्योंकि मैं ओवर थिंक बहुत करती हूँ कि कहीं मैं पहुँच ही नहीं और मेरा प्लेन क्रैश हो गया, लाइक दैट। सो गाइस, ये था हमारा धरातल से आसमान तक का सफ़र अभी तक का। आगे बने रहिए, मैं आपको बताऊंगी कि हम कहाँ पहुँचे थे। सो एंड मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैंने ये मेरा सेकंड ब्लॉग बनाया हुआ है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जो सफ़र है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपके साथ शेयर करूँ। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।